नमस्कार दोस्तों, चलिए देख लेते हैं आज का प्रीलिम्स फोकस न्यूज़ डिस्कशन। आज है 26 जून और ये मैं हिंदी में डिस्कस करने वाला हूँ। उससे पहले ये भी बता दे रहा हूँ दोस्तों, अगर इंग्लिश वर्जन भी चाहते हो, जो जो देखना चाहते हो उसको इंग्लिश वर्जन भी अवेलेबल है मेरे चैनल पे। यू कैन गो देयर एंड वॉच इट। सो लेट्स सी द वेरी फर्स्ट न्यूज़। इट्स पीएम मीट सीईओ अहेड ऑफ हिज मीटिंग विद ट्रम्प। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री गए हुए हैं आपका जाके यूएस, तो वहाँ पर मतलब वहाँ पे बड़े बड़े कंपनीज के सीईओ के साथ उन्होंने मिला है और बोला है दैट रिसेंटली जो हमारे कंट्री में टैक्स रिफॉर्म हुआ है इन द फॉर्म ऑफ जीएसटी, तो हम इस रिफॉर्म को लेकर काफ़ी अग्रसर है और हमने साथ ही साथ और भी जितने भी बिजनेस सेक्टर में है, हमने वी हैव ट्राइड आवर लेवल बेस्ट टू इंश्योर दैट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो सके सब जगह और मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस आ सके। ठीक है, और इसके चलते उन्होंने हर सीईओ को बोला है दैट आप आइए इंडिया में और इन्वेस्ट कीजिए, हम बिल्कुल आपके इन्वेस्टमेंट के लिए वेट कर रहे हैं। इससे सिर्फ आपका ही फ़ायदा नहीं, इंडिया का भी फ़ायदा होगा, क्योंकि आपको पता है दैट रिसेंटली मेक इन इंडिया के इनिशिएटिव्स को प्रधानमंत्री जी हमारे काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इट। नेक्स्ट इज़ दोस्तों, एक एयर एम्बुलेंस का सर्विस खोला गया है कोयम्बटूर में। ये बेसिकली गंगा मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर, तो उन्होंने ये एयर सर्विस खोला है। तो रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने फ्लैग ऑफ किया है वो एयर एम्बुलेंस सर्विस, जो कि कोयम्बटूर में है। फिर से मैं बता देना चाहता हूँ, इसकी खासियत ये है दैट ये इंडिया की ऐसी पहली एयर एम्बुलेंस सर्विस हो चुकी है और इसका नाम है गंगा एयर एम्बुलेंस। याद रखिएगा, ये पीछे जो देख रहे हैं पिक्चर, ये उसी का है। ठीक है, एंड इट इज़ द वेरी फर्स्ट एम्बुलेंस टू रन बाय द हॉस्पिटल इन द कंट्री। ये तो मैं बता चुका हूँ, बट इंपॉर्टेंस यही आ जाता है क्योंकि ये फर्स्ट है, तो इट इज़ बिकमिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स ट्रिविया, एज अ प्रीलिम्स ट्रिविया। ठीक है, क्योंकि पूछ सकता है दैट रिसेंटली किस रीजन में एयर सर्विस खुला है। ठीक है, दे देगा 4 रीजन, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट। तो आपको लगेगा ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट ही होगा, क्योंकि उधर तो रिसेंटली एक न्यूज़ भी आया था, है ना, बट दैट वाज नॉट बीइंग एस्टेब्लिश्ड बाय एनी हॉस्पिटल, राइट, एंड दैट वाज अदर थिंग। सो this is the very current affair news which is very important from the prelims perspective। ठीक है, नेक्स्ट है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बार बार मैं बता रहा हूँ क्योंकि इसमें 2 इंटरनेशनल एजेंसियां भी इंडिया के साथ में, मतलब ये इस इनिशिएटिव में साथ दे रही है। ये बेसिकली एक इनिशिएटिव है जिसमें मतलब उड़ीसा के कुछ बच्चों ने मिलकर ये इनिशिएटिव का फॉर्म किया है। उड़ीसा के कुछ बच्चों ने मिलकर एक फोरम बनाया जिसका नाम है उड़ीसा चाइल्ड मैरिज रेजिस्टेंस फोरम। इस फोरम के तहत क्या होंगे ना, ये लोग कुछ बच्चे मिल जाएंगे और वो लोग जहाँ जहाँ भी उड़ीसा में कहीं पे अगर चाइल्ड मैरिज हो रहा है तो वो लोग जाएंगे और बोलेंगे, मतलब अपील करेंगे उसके पेरेंट्स को दैट चाइल्ड मैरिज मत करवाइए, आपके बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए और काबिल बनाइए। इससे ये होगा दैट मतलब पेरेंट्स भी शायद इन्फ्लुएंस हो जाए बच्चों के बोलने से। ठीक है, और इसका साथ देने के लिए 2 इंटरनेशनल एजेंसियां जिसका नाम है एक्शन एड और यूनिसेफ, ये दोनों काम कर रही है इसके साथ, आई मीन इन बच्चों का साथ देगी। ठीक है, सो एक्शन एड क्या है, इट इज़ एन इंटरनेशनल वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, और यूनिसेफ तो आप लोग सब कोई जानते ही हैं। अगर नहीं जानते तो एक बार डू जस्ट चेक इट आउट इन गूगल, उसके बारे में थोड़ा देख लीजिए कब सेटअप हुआ था, क्या हुआ था, ये हुआ था। ठीक है, सो यूनिसेफ हैज कम फॉरवर्ड, दीज बोथ ऑर्गेनाइजेशंस हैव कम फॉरवर्ड एज टू सपोर्ट द इनिशिएटिव ऑफ दिस ब्रेव चिल्ड्रन। जो भी ब्रेव चिल्ड्रन ये उड़ीसा चाइल्ड मैरिज रेजिस्टेंस फोरम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ठीक है, और इट विल ब्रिंग एन एंड टू द रिग्रेसिव प्रैक्टिस ऑफ इन उड़ीसा, रिग्रेसिव प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड मैरिज इन उड़ीसा। इट इज एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग एंड, बट देखिए अब एंड होता है क्या नहीं एक्चुअली में, अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है फिर तो। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज आ रहा है दोस्तों, आर्मी हैज रीथिंक ऑन सहायक सिस्टम। देखिए रिसेंटली आपने काफ़ी ज़्यादा एक मतलब जवान लोग अपना वीडियो बना रहे थे और काफ़ी गुस्सा कर रहे थे दैट अभी तक सहायक सिस्टम नहीं होना चाहिए। देखिए सहायक सिस्टम होता क्या, पहले तो ये बता दे रहा हूँ। सहायक सिस्टम के तहत क्या होता है ना, अगर सोचिए एक आर्मी ऑफिसर है ना, वो अपने से किसी भी एक नॉर्मल एक आर्मी पर्सनल को उठा के बोलेगा
मतलब ये बड़ा रैंक का ऑफिसर है ना, तो ये छोटा रैंक के लोगों को उठा के बोलेगा भाई आ तुम मेरा घर का काम करो, पोछा लगाओ, मेरे कुत्ते को खिलाओ, ये कराओ, ये ऐसा थोड़ा काम होता है। ठीक है, तो बहुत जवान लोग बहुत गुस्सा गए थे इससे। तो इन द रिसेंट मंथ नंबर ऑफ वीडियोज हैज सरफेस, बहुत सारे वीडियोज आए थे जहां पर वो लोग कंप्लेन कर रहे थे दैट सहायक सिस्टम ये हमें बहुत गंदा तरीके से ट्रीट किया जाता है, एंड वी आर बीइंग ट्रीटेड एज सर्वेंट। देखिए सर्वेंट लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए इसी इशू को इतना ज़्यादा सरफेस अप हो गया था, तो इस इशू को चेक करने के लिए ये सहायक सिस्टम को, आई मीन ओवरऑल सहायक सिस्टम को बंद करने के लिए आर्मी ने रिथिंक किया है। उसके तहत आर्मी रिक्रूट करेगा सिविलियन स्टाफ, ठीक है। सो सिविलियन स्टाफ अब एज अ सहायक सिस्टम काम करेंगे, ठीक है। मतलब एज अ अभी आर्मी और पर्सनल सहायक सिस्टम का काम नहीं करेंगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इट। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, नासा इसरो सैटेलाइट एट स्टेक। आपको पता होगा नासा और इसरो ने मिलकर एक सैटेलाइट बनाने का एग्रीमेंट किया था, एंड दैट द नेम इज निसार, जिसका फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट, ठीक है। ये देखिए एक प्रोपोज्ड फॉर्म ऑफ सैटेलाइट है, जो क्या आई मीन दिस इज नॉट रियल है ना, दिस डुप्लीकेट, आई मीन प्रोपोज्ड एक फॉर्म बनाया गया है। एनीवेज, तो देख लेते हैं सैटेलाइट किस लिए, इसका एम, इस सैटेलाइट का एम है टू स्टडी द ग्लोबल इन्वायरमेंटल चेंज और नेचुरल डिजास्टर। ये नासा और इसरो दोनों मिलकर देखेगी, मतलब इस सैटेलाइट को बनाकर वो लोग जो आसमान में डिप्लॉय करना चाहते हैं। सो द एम विल बी ग्लोबल इन्वायरमेंट चेंज, दुनिया में जो इन्वायरमेंट चेंज कैसे कर रहा है और नेचुरल डिजास्टर कैसे आ रहा है या फिर कहाँ कहाँ आ रहा है, ठीक है। तो वो सब कुछ देखेगी। एंड मिस्टर ट्रम्प कॉल, देखिए इशू इसलिए हुआ था ना दैट क्योंकि मिस्टर ट्रम्प ने क्लाइमेट चेंज को अपने इलेक्शन कैंपेन के समय काफ़ी ज़्यादा बोला था दैट क्लाइमेट चेंज इज़ अ हॉक्स विच हैज़ बिन क्रिएटेड बाय चाइना, है ना। ये फालतू की बातें हैं जो चाइना क्रिएट कर रहा है। तो इसीलिए स्पेकुलेशंस लगाए जा रहे हैं दैट ये शायद नासा इसरो सैटेलाइट बंद हो जाएगा, मतलब जो हमने प्रपोज किया गया था इंडिया और नासा यूएस के द्वारा, वो शायद बंद हो जाए। तो और भी कुछ कुछ इंसिडेंट्स है जो आर्टिकल फोकस करता है दैट जो प्रूफ कर सकता है दैट हाँ देयर इज अ इंडिकेशन ऑफ दिस नासा इसरो सैटेलाइट बीइंग एट स्टेक। तो वो इंसिडेंट क्या है दैट रिसेंटली यूएस हैज वॉकड आउट ऑफ द पेरिस क्लाइमेट चेंज ट्रीटी। आपको पता होगा यूएस ने वॉक आउट कर दिया पेरिस क्लाइमेट चेंज ट्रीटी के तहत, है ना। वाइल इंडिया कंटिन्यूज टू ऑनर इट्स कमिटमेंट, बट इंडिया तो ऑनर कर रहा है, मतलब इंडिया के तरफ से तो ठीक है यार ये सैटेलाइट बनो, बट वो लोग बोल रहे हैं नहीं हम, मतलब उसके तरफ से उधर के तरफ से थोड़ा प्रॉब्लम है, शायद ही बनेगा ये, ठीक है। तो नासा इसरो अपर्चर रडार सैटेलाइट के बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन है दोस्तों, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो देख लीजिए। इट इज़ अ सिंथेटिक अपर्चर सैटेलाइट ऑफ डुअल फ्रीक्वेंसी, एल बैंड और एस बैंड। एल बैंड बनाएगा नासा वाला, एस बैंड बनाएगा इसरो वाला। एल बैंड एस बैंड क्या होता है सब कुछ डिस्क्राइब नहीं बताऊंगा, तब बहुत लंबा हो जाएगा, आप देख लो गूगल में, आप देख सकते हो, नहीं तो कभी बाद में बता दूंगा मैं, ठीक है। एंड इट विल बी लॉन्च्ड बाय यूजिंग GSLV, ठीक है। कुछ कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं दैट इट विल एस्टिमेट एग्रीकल्चरल बायोमास ओवर फुल ड्यूरेशन ऑफ क्रॉप साइकिल। एक क्रॉप साइकिल के पूरे ड्यूरेशन के समय एक एग्रीकल्चरल बायोमास का एस्टिमेशन करेगा दैट कितना बायोमास बन रहा है, ठीक है। इट विल ऑल्सो एक्सेस सॉइल मॉइस्चर, सॉइल का मॉइस्चर भी एक्सेस करेगा। मॉनिटर फ्लड्स एंड ऑयल स्लिक्स बिल्कुल करेगा। एंड कोस्टल इरोजन, कोस्टल चेंजेस एंड वेरिएशन ऑफ विंड इन कोस्टल वाटर्स ऑफ कोर्स, एंड असेसमेंट ऑफ मैंग्रोव्स। दोस्तों ये मैं तो बोल रहा हूँ, मतलब सेम चीज़ ये आप खुद ही पढ़ लो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। क्योंकि क्या होता है ना, मैं बोलूँगा तो शायद आपको इमेजिनेशन अच्छे से नहीं हो, बट आप जब खुद ही पढ़ोगे ना, से फॉर एग्जांपल एक्सेसिंग सॉइल मॉइस्चर, आप जैसा सोचो एक बार सॉइल में मॉइस्चर कैसा होता है, ठीक है, और उसको एक इमेजिनरी सैटेलाइट से रिलेट कर दो, ठीक है, और ऐसा सोचो नो दिस इज फॉर निसार सैटेलाइट। तो ऐसे अगर आप रिलेट करके पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। मैंने जस्ट नोट्स बना दिया अच्छे से, जिससे आप देख कर आप जल्दी से कैचअप कर सको, ठीक है। तो ये रहा ओवरऑल नासा इसरो निसार सैटेलाइट के बारे में थोड़ा लिख दिया, क्योंकि ऐसे बहुत क्वेश्चंस आ ही सकते हैं प्रीलिम्स में, क्योंकि अभी ये हॉट टॉपिक है, अभी तक हुआ नहीं है इसको बंद, बट अभी स्पेकुलेशंस लगाए जा रहे हैं दैट दिस सैटेलाइट इज एट स्टेक, ठीक है। अभी तक मतलब बंद किया नहीं है उन्होंने। तो एनीवेज इट इज स्टिल इम्पॉर्टेंट, राइट।
नेक्स्ट इज यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे इलेक्शंस होने वाले हैं कुछ, ठीक है। तो ये लोग बोल रहे थे अरब की महिला एक एज अ अपॉइंट हो, ठीक है। तो दैट वाज वो, उतना इलेक्शन के बारे में भीतर में हमें नहीं जानना क्या है, हमें मेन देखना है यूनेस्को होता क्या है, ठीक है। So UNESCO is a specialized United agency which was founded in 1945, ठीक है। डेट आपको नहीं याद रखना है, सिर्फ ये याद रखना है ईयर, ठीक है। एंड उसका कुछ कुछ एम्बिशियस गोल थे जिसमें एडुकेशन, सोशल एंड नेचुरल साइंस, कल्चर एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। ये सब सारे एम्बिशियस गोल्स हैं जिससे वो पूरा दुनिया में ये सब सारे एम्स को अचीव कर पाए, ठीक है। और ये यूनेस्को जो है इट फंक्शंस एज ए लेबोरेटरी ऑफ आइडियाज़, ये एक फंक्शन करता है एज ए लेबोरेटरी ऑफ आइडियाज़ और स्टैंडर्ड सेटर टू फॉर्ज यूनिवर्सल एग्रीमेंट, है ना। एक स्टैंडर्ड फोरम, एज अ फोरम काम करता है जिससे क्या यूनिवर्सल एग्रीमेंट्स को एक साथ और एक ही एम के तहत ढाला जा सके, ठीक है। मैं इसका हिंदी यही हो सकता है। नेक्स्ट, इट्स ऑल्सो सर्व्स एज अ क्लियरिंग हाउस फॉर द डिसेमिनेशन एंड शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। ये इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन शेयरिंग और नॉलेज के डिसेमिनेशन के लिए भी एज अ एपेक्स टाइप का बोल सकते हो ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड वाइड काम करता है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट इट गाइज, विल मीट टुमारो विथ some अच्छे current affairs. So till then, stay tuned to my channel. Bye bye, take care.